हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आप सबों का जब से सीटेट जो है नॉर्मलाइजेशन की बात की है, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है वो यही कि कौन से शिफ्ट का एग्ज़ाम टफ था और कौन से शिफ्ट का आसान। सभी लोग अपने अपने शिफ्ट को लेकर ये कह रहे हैं कि पेपर जो है टफ था। यदि हम बात करें तो देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग कमेंट किए हैं, और जिसमें कोई ये बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर का पेपर जो है वो टफ था, तो कोई ये बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर का टफ था। वही बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि 23 दिसंबर का पेपर 2 जो है सेकंड शिफ्ट वो टफ था। आप देख सकते हैं विभिन्न सारे स्टूडेंट ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया जो है शेयर की है। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने ये कहा है कि 23 दिसंबर का पेपर जो है टफ था। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये लग रहा होगा कि नहीं, अलग अलग शिफ्ट में जो है अलग अलग क्वेश्चन जो भी बोल रहे हैं वो टफ होगा। हो सकता है आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं आपको ये लग रहा होगा कि मेरे शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ होगा। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो 20 दिसंबर को लेकर, और 20 दिसंबर का क्वेश्चन मैं भी जो है कहीं ना कहीं अवलोकन किया हूँ, जिससे ये देखने को पता चला कि 20 दिसंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही में टफ थोड़ा था। देखेंगे आप तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 20 दिसंबर को लेकर ये अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक पोल किया था, जो आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा ये पोस्ट जैसे ही अपलोड हुआ उसके बाद जो है सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दिए। और भी पोस्ट हम देखते हैं, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं 3 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो टफ था। वही यदि आप बात करें, यहाँ देख सकते हैं नीरज शर्मा जो है ये कमेंट कर रहे हैं कि 22 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था वो दोनों पेपर टफ था। वही और भी स्टूडेंट की हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ दोनों पेपर उनको लेकर के भी बोल रहे हैं कि टफ था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस दिन का एग्ज़ाम जो है टफ लगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार सीटेट इस चीज़ को कैसे जानेंगे कि कौन से शिफ्ट का एग्ज़ाम टफ था, क्योंकि सभी स्टूडेंट का अपने अपनी राय है और सभी लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। कोई 24 दिसंबर की बात कर रहा है तो कोई 23 दिसंबर की बात कर रहा है, कोई जनवरी की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम होना बाकी है, हो सकता है वो भी एग्ज़ाम स्टूडेंट को टफ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं, जब से सीटेट जो है नॉर्मलाइजेशन की बात की है तो कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा है कि मेरे शिफ्ट का एग्जाम टफ होगा, मेरा जो नंबर है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं कि आखिरकार सीटेट जो है अपना किस पैमाने से यह जांच करेंगे कि आखिरकार कौन से शिफ्ट का एग्जाम जो है वो टफ पूछा गया था। तो देखिए, अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और जिस बेस पे जो है कोई भी एग्जाम का जो बॉडी होता है, एग्जाम लेने वाले संस्थान होते हैं, वो जो है क्वेश्चन का लेवल जो है टफ और इजी इसका डिसाइड स्टूडेंट के माध्यम से ही करते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्या आपसे जानकारी ली जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। आपके जो नंबर होंगे, देखिए सबसे पहले बात हम आपको बता दें कि हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं लाखों कैंडिडेट जो हैं वो एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद सभी का नंबर कहीं ना कहीं सीटेट को पता चल जाता है जांच करने के बाद, जो आखिरकार नंबर कितने आ रहे हैं। इसके बाद सभी नंबरों को एवरेज किया जाता है कि आखिरकार यदि 23 दिसंबर को कोई स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है टफ था, तो 23 दिसंबर को आने वाले जो उनका नंबर होंगे, सबसे लोएस्ट नंबर और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर को चेक किया जाएगा। फिर मान लीजिए कोई ये बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था उसका लोएस्ट नंबर क्या होगा और उसका हाईएस्ट नंबर क्या होगा, उसका एवरेज देखा जाएगा पूरे स्टूडेंट का, जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए। फिर 23 दिसंबर को भी जितने सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए होंगे उन सभी का एवरेज देखा जाएगा। इसी तरह सीटेट ने जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए हैं सभी शिफ्ट का कहीं ना कहीं वो जो है एवरेज निकालेंगे, एवरेज देखेंगे कि आखिरकार एवरेज जो नंबर आ रहे हैं पर स्टूडेंट वो क्या है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 20 दिसंबर को यदि सभी एग्ज़ाम को यदि देखा जाएगा और सभी स्टूडेंट के नंबरों को जो एवरेज किया जाएगा, तो यदि अन्य दिनों के अपेक्षा यदि उसका एवरेज जो है उसका रेशियो कम है अन्य दिनों के अपेक्षा, तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि 20 दिसंबर का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल टफ था अन्य दिनों के अपेक्षा। ठीक है, वही मान लीजिए यदि कोई ये बोलते हैं कि 16 दिसंबर जो फर्स्ट एग्जाम था फर्स्ट डे का वो यदि इजी था, तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट जो एग्जाम दिए होंगे उनका कहीं ना कहीं सभी का नंबर तो ज़्यादा होनी ही चाहिए।
इंक्रीज होगा तो फिर ऑटोमेटिक उसका जो एवरेज नंबर होगा वो आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा। तो सीटेड यही अपना प्रक्रिया अपनाएगी, और सीटेड ही नहीं, जो भी एग्जाम बॉडी होते हैं और जब नॉर्मलाइजेशन की बात की जाती है तो पूरे उस शिफ्ट में जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए रहते हैं उनका एवरेज निकाल करके ये पता करते हैं कि आखिरकार कौन से शिफ्ट का एग्जाम जो है ईजी था या कठिन था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यदि मान लीजिए 7 जनवरी कोई बोल रहे हैं जो एग्ज़ाम का पेपर टफ था, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि आपके नज़रों में 7 जनवरी का एग्ज़ाम टफ हुआ होगा, लेकिन चूंकि 7 जनवरी को जो एवरेज नंबर हैं औरों दिनों के अपेक्षा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो सीटेट आपके इस बात को वो सही नहीं मानेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को देखेगा कि सही में एवरेज नंबर क्या आ रहे हैं। देखिए सीटेट इस बात से डिसाइड बिल्कुल नहीं करेगा, उस क्वेश्चन को देख करके, उस क्वेश्चन को रीड करके, उस चीज़ को समझ करके ऐसे जो है क्वेश्चन का लेवल कठिन और ईजी नहीं किया जाता है, बल्कि कठिन और ईजी की बात जो होती है वो आपके एवरेज नंबर के आधार पे होता है। सिंपल तौर पे आप समझ सकते हैं कि यदि 5 लोगों का ग्रुप है, आप ऐसे समझे, और हर में 5-5 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो यदि इस ग्रुप के सभी मेंबर का अंक ज़्यादा है और इस ग्रुप के सभी मेंबर का कम है, तो हम सिंपल कह सकते हैं जो ये ग्रुप जो है कहीं ना कहीं आसान चीज़ पूछे गए थे, इसलिए इनके हर मेंबर को ज़्यादा नंबर हैं। तो देखिए यही प्रक्रिया अपना करके जो है कहीं ना कहीं सीटेट जो है आपका नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं, और सीटेट जो है इसी के आधार पर ये चीज़ जान पाएंगे कि कौन से शिफ्ट का एग्ज़ाम टफ था और कौन से शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो इजी था। फिर भी आप लोग कमेंट करें कि आपको कौन से शिफ्ट का एग्ज़ाम इजी लग रहा है और कौन से शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कठिन लग रहा है। जैसे अभी तक जितना कमेंट आया है उसके बाद हम यह ज़रूर देखे हैं कि 20 दिसंबर की बात सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कर रहे हैं एग्ज़ाम टफ को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं यदि सभी लोग ज़्यादातर 20 कमेंट कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है कि ज़्यादा स्टूडेंट को 20 दिसंबर के एग्ज़ाम कहीं ना कहीं टफ लगा होगा। तो आप लोग भी कमेंट करें कि आपको किस तिथि का एग्ज़ाम जो है टफ अपने आप को लगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं कमज़ोर भी होते हैं और जिसके कारण हो सकता है वो चीज़ वो नहीं पढ़े होते हैं और उनको ये लगता है कि क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं कठिन था, लेकिन अन्य स्टूडेंट के लिए वो बहुत आसान होता है। तो ऐसे में वो लोग ये सोचने लगते हैं कि क्वेश्चन का लेवल ही बहुत टफ था। तो आप कमेंट करें, आपकी कमेंट को हम फिर एक बार पिक करेंगे कि देखेंगे कि कैसे क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस कमेंट से ये तो ज़रूर समझ में आता है कि कौन से एग्ज़ाम किस शिफ्ट में कौन से कैंडिडेट को कैसा लगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो कहीं ना कहीं आप लोग के ही नंबर के, एवरेज नंबर के आधार पर जो है वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सीटेट जो है वो कैसे समझेंगे कि किस शिफ्ट का परीक्षा पेपर जो है वो टफ था और किस पेपर का आसान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना है। यदि कोई आपको लगे क्वेश्चन मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे।